सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। एंड आई नो कि तुम लोग भी सोच रहे होगे कि मेरी हेल्थ इश्यूज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी तो ये वीडियो आज कैसे आ गई था। मैं बता दूं कि तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन जो तुम लोगों ने दुआएं की ना मेरे लिए, फिर चाहे वो कम्युनिटी पोस्ट में हो या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टा डीएम्स पे, पता नहीं, पर डॉक्टर ने मुझे कम्प्लीटली बेड रेस्ट का कहा था और मुझे बोला गया था कि मैं 1-2 वीक के लिए पूरी तरीके से खुद को आइसोलेट कर लूं। जो सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई थी, क्योंकि नो गाइस कि मुझे मेरे वर्क से कितना ज्यादा प्यार है, तो चाहे वो मेरा कोई भी चैनल क्यों ना हो। और बस न जाने कैसे सरप्राइजिंगली कल रात से मेरी हेल्थ बहुत ही ज्यादा रिकवर हो चुकी है और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है तो सिर्फ तुम लोगों की दुआओं की वजह से। तो थैंक यू सो मच गाइस, और ऐसी दुआएं करते रहना ताकि मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊं। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर किन्यू और ब्रदर ज़ाओशियन के बीच में फाइनल राउंड का कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू ने यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का होंगमिंग लिंगवाओ को बना लिया था। लेकिन सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि सभी को इस बात का पता हो जाने की वजह से एक एक करके सारे कॉम्पिटिटर्स अपने अपने नाम को थर्ड राउंड से विथड्रॉ कर लेते हैं और बस किन्यू ही बचा होता है। इसी वजह से बिना फर्स्ट ग्रेड के होंगमिंग लिंगवाओ को यूज किए किन्यू इजिली जीत जाता है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि बिना ट्विस्ट के किसी भी दुंगा में मजा नहीं आता है, इसी वजह से एंड में हम देखते हैं यहाँ पर जो मिस जियांगली का फादर था उसे न जाने क्या सोचता है कि वो एक और राउंड का फैसला करता है जो कि फाइनल और आखिरी राउंड होने वाला था, और जिसमें कि यहाँ पर किन्यू और ब्रदर ज़ाओशियन को वो सारी चीजें कलेक्ट करनी थी जो कि यहाँ पर मिस जियांगली का फादर उन्हें उस लिस्ट में देने वाला था। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किन्यू जब मिस जियांगली और मास्टर जी के पास आता है तो यहाँ पर उसे इतना ज्यादा डिप्रेस होता हुआ देखकर मास्टर जी से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या बात है, जिस पर किन्यू बताने लगता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ब्रदर ज़ाओशियन को ऑलरेडी पता है कि मेरे पास एक फर्स्ट ग्रेड का होंगमिंग लिंगबाओ है, लेकिन जब मैंने उसे वो लिस्ट सबमिट करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी उसके पास मेरे अगेंस्ट कुछ पैतरे हैं जिनका यूज करके वो मुझे फाइनल और लास्ट स्टेज पर हरा सकता है। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर जी भी उसकी बात से सहमत होते हुए कहने लगता है कि क्या उसके पास एक फर्स्ट क्लास के होममिंग रिचुअल ट्रेजर से भी कुछ कीमती होगा, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि इनका कोई भी भरोसा नहीं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि किन्यू भी अब बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो जाता है कि तभी यहाँ पर मास्टर जी से बताने लगता है कि सबसे बेहतर यही होगा कि हम सीधा जाकर मिस लियार के फादर से बात करें। जिसके साथ ही लियार को अपनी फीलिंग्स का इजहार अपने फादर के सामने करना होगा, ताकि अगर उनके दिलो दिमाग में ज़ाओशियन या उसकी फैमिली के लिए जरा सी भी कोई भी ऐसा वैसा ख्याल मौजूद होगा तो वो उसे निकाल देंगे। जिस पर हम देखते हैं कि लियार की राजी हो जाती है कि अब वो अपने फादर को जाकर कन्विंस करेगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि किन्यू को वो लोग अलविदा कहकर सीधा मिस जियांगली के फादर के पास रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जियांगली का फादर ऑलरेडी किन्यू और ज़ाओशियन को लेकर कंफ्यूज था। तभी यहाँ पर मास्टर जी और मिस लियार भी आ जाती है, जहाँ पर मास्टर जी आते साथ ही मिस लियार के फादर से कहने लगते हैं कि ब्रदर, मुझे उम्मीद है कि आप किन्यू को ही अपने सन इन लॉ के तौर पर चुनेंगे। जिस पर हम देखते हैं कि उसका फादर थोड़ा हिचकिचाने लगता है और फिर वो मास्टर जी से कहने लगता है कि जैसे तुम सोच रहे हो ये काम उतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो कि ज़ाओशियन की फैमिली का कितना बड़ा स्टेटस है और गॉड रियलम में उनका मर्तबा कितना बड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी बीच में लियार इंटरप्ट करते हुए कहती है कि लेकिन फादर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। किन्यू वो इंसान है जिससे कि मैं मॉर्टल वर्ल्ड में मिली थी, मैं उसे पसंद करती हूँ और वो बस मेरे लिए ही यहाँ पर गॉड रियलम तक आया है। जो सुनकर उसका फादर शॉक्ड हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बस 20,000 साल में ही उसने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली। जिस पर मिस लियार बताने लगती है कि आप अंकल ली से पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही खुद किन्यू को ट्रेन किया था। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर जी भी हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि लियार जो भी कह रही है वो सच है और किन्यू बस यहाँ तक लियार के लिए ही आया है। जो सुनकर यहाँ पर उसके फादर को सब कुछ समझ आ जाता है कि किन्यू क्यों इस हद तक लियार के लिए जा रहा है। यहाँ पर जब दोबारा से मिस लियार अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है और कहती है कि मैं किन्यू से ही शादी करना चाहती हूँ, तो उसके फादर को गुस्सा आ जाता है और फिर वो मिस लियार से कहने लगता है कि आखिर तुम अपनी कजन से ज्यादा एक बाहरी लड़के को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी कैसे दे सकती हो। जिस पर जैसे ही मिस लियार जवाब देने जाती है तो उसका फादर उस पर अटैक कर देता
देता है, लेकिन मास्टर ली बीच में आकर उसके अटैक को रोकते हुए कहने लगते हैं कि ब्रदर पागल मत बनिए, यहाँ पर लियार को भी अपनी फीलिंग्स का इजहार करने का पूरा अधिकार है, साथ ही उसे अधिकार है कि वो अपना लाइफ पार्टनर अपनी मर्जी से चुने। लेकिन हम देखते हैं कि मिस लियार का फादर पूरी तरीके से बौखला जाता है, जो देखकर यहाँ पर मास्टर जी भी अपने वेपन को निकालते हुए कहता है कि अगर लड़ाई करके आपको ये लगता है कि आप मिस लियार के साथ जबरदस्ती कर सकते हो तो ये आपकी गलतफहमी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लियार का फादर कहने लगता है कि तुम्हें ये वेपन्स दिया गया था कि तुम हमारे इस प्याउश सिटी को प्रोटेक्ट कर सको, न कि अपने ही लोगों के खिलाफ तुम इसे उठाओ। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर जी भी अपने वेपन को रखते हुए कहने लगता है कि ब्रदर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। किनियो जो है वो एक लाइफ स्कूल का होस्ट है। सुनकर यहाँ पर मिस जियांगली का फादर शॉक्ड हो जाता है और मास्टर जी आगे बताने लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने इस मैरिज प्रपोजल में हिस्सा लिया है वो बस हमारी लियार का फायदा उठाना चाहते हैं, वो उसकी मदद से गॉड बनना चाहते हैं। लेकिन किनियो ही एक वाहिद इंसान है जो कि अपना सब कुछ मिस लियार को देने वाला है और जो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और मुझे यकीन है कि वो अपनी जान भी लियार के लिए दे सकता है, जिससे अगर इनकी शादी हो जाती है तो न सिर्फ आपके पास एक पावरफुल सन इन लॉ होगा बल्कि आपके पास किंग ऑफ लाइफ की डॉटर भी होगी, और जिसके बाद हमारी फैमिली 8 फैमिलीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगी। जी सुनकर यहाँ पर मिस लियार का फादर कहने लगता है कि सेकंड ब्रदर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा टाइम दे। जिस पर मास्टर जी कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि आप किनियो को ही चुनोगे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि किनियो हमारे फैमिली के लिए बेस्ट है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस लियार का फादर मास्टर जी से कहता है कि मुझे तुम दोनों थोड़ा टाइम दो, जिस पर हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मिस लियार का फादर जोशियान के उस स्क्रॉल को ओपन करता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि ये लोग अपने क्लैन के बहुत ही पावरफुल ट्रेजर को यहाँ पर मिस लियार के फादर को दे रहे हैं। जिसे रीड करके यहाँ पर मिस लियार का फादर कहने लगता है कि इस बार मैं बस अपने बारे में सोचना चाहता हूँ। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस जियांगली का फादर अपनी वाइफ से बात करते हुए कहने लगता है कि जो फैमिली ने इस वक्त हमें बहुत ही बड़ा ऑफर दिया है और जिसकी मदद से अगर मैं गॉड बन जाता हूँ तो हमारी जियांगली फैमिली को मैं हमेशा प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। जिस पर हम देखते हैं यहाँ पर मिस जियांगली की मदर कहने लगती है कि पर क्या उन्होंने जो ऑफर दिया है वो इसे लेकर सीरियस है। जिस पर मिस लियार का फादर कहने लगता है कि ये तो अब हमें उनसे मिलकर ही पता चलेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जोशियन का फादर आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर मिस लियार का फादर कहने लगता है कि मैं भी आपसे ही मिलने आने वाला था। जिसके बाद जियांगली यानी कि मिस लियार की मदर वहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ पर ये दोनों मर्द आपस में बातचीत करने बैठ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जियांगली का फादर यहाँ पर जोशियान के उस स्क्रॉल को आगे करते हुए कहने लगते हैं कि जोशियान ने यहाँ पर जो गिफ्ट मुझे दिया है मैं नहीं मानता कि ये सच है, क्या सच में आप लोग इसे लेकर सीरियस हो। जिस पर जोशियान का फादर कहने लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है। जिस पर मिस जियांगली का फादर कहता है कि लेकिन ली फातियानजुन का क्या वो इस मामले में राजी है। जिस पर जोशियान का फादर कहने लगता है कि मैंने पर्सनली उनसे बात की है और उनका भी यही मानना है कि हमें हर हाल में इस मैरिज प्रपोजल को जीतना ही होगा और इसके लिए हम कोई भी कीमत चुका सकते हैं। और बहुत ही जल्द तियानजुन माउंटेन अराई होने वाला है, जिसका मतलब ये कि हमारे बीच बहुत ही जल्द नया तियानजुन भी अपीयर होने वाला है। इसके साथ ही मेरे फादर ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो हमारी हेल्प भी जरूर करेंगे। इसी के साथ वो यहाँ पर मिस जियांगली के फादर को ऑफर देते हुए कहने लगते हैं कि क्योंकि इस बार एक्शन लेने की बारी मेरे फादर की है तो क्यों ना इस मौके का फायदा आप उठा लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भी गॉड बनने में इंटरेस्टेड हो। जिस पर मिस जियांगली का फादर कहने लगता है कि मैं जब से होली एम्परर के इस थ्रोन पर बैठा हूँ मैं तब से अटक कर रह चुका हूँ और बस एक सेलेस्टियल सुप्रीम बीइंग होने के बाद ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये सच है कि मैं गॉड बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मौके का फायदा आप क्यों नहीं उठाना चाहते। जिस पर हम देखते हैं कि जोशियान का फादर कहने लगता है कि मेरे जो गोल्स है वो आपसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इसके अलावा मेरे फादर ऑलरेडी इस पोजीशन में है तो मुझे इस पोजीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी बात, जो प्याओ यू तियानजुन है वो कभी भी जो फैमिली को इस तरीके से आगे बढ़ने नहीं देगा। वो कभी भी जो फैमिली के 2 हेवनली लॉर्ड्स को एक साथ एग्जिस्ट होने ही नहीं देगा। तो इसलिए बेहतर है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा मेरे बेटे की खुशी के लिए उठाऊं और मैं चाहता हूं कि आप हेवनली लॉर्ड बन जाओ। बदले में बस अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दीजिए। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ से ब्रदर जोशियान का फादर चला जाता है कि तभी यहाँ पर मिस जियांगली का फादर अपना सर पकड़कर बैठते हुए कहता है कि न जाने मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है भी या नहीं। इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लडी क्वीन कहने लगती है कि चलो भी अब जल्द से जल्द
अनाउंस करो कि आखिर तुम्हारा सन इन लॉ कौन होने वाला है। जिस पर हम देखते हैं कि मिस जियांग ली का फादर कहने लगता है कि 30 साल तक चले इस मैरिज प्रपोजल में हमने बहुत सी ऐसी चीजें देखी जिसने कि इस पूरे डिवाइन वर्ल्ड को हिला कर रख दिया, और अब हमारे पास दो बेहतरीन कैंडिडेट्स, एक किन्यू जिसने कि एक फर्स्ट क्लास के होंगमिंग लिंगबाओ को रिफाइन किया, वहीं दूसरी तरफ ज़ोउ शियान और उसकी फैमिली जिसने कि हर राउंड में अपना जलवा दिखाया है। किन्यू, ज़ोउ शियान, तुम दोनों ही यंगर जनरेशन के गॉड रियलम के सबसे माहिर इंसान हो, लेकिन बस तुम में से कोई एक ही मेरा सन इन लॉ बनने के लायक है, और जो मेरा सन इन लॉ बनने वाला है वो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनते साथ ही किन्यू और ज़ोउ शियान दोनों की सांसें थम सी जाती है, और फिर मिस जियांग ली का फादर कहने लगता है कि जो आज यहाँ पर मेरा सन इन लॉ बनेगा वो लेइफा सिटी के रूलर ज़ोउ फैमिली का बेटा ज़ोउ शियान है। जो सुनकर यहाँ पर किन्यू बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, उसकी धड़कनें सी रुक जाती है, और यहाँ पर लियार भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और वो यहाँ पर अपने फादर से जैसे ही कुछ कहने वाली होती है कि तभी यहाँ पर उसका फादर एक स्पेल को यूज करता है जिससे मिस लियार की बोलती वहीं पर बंद हो जाती है, और वो जाकर भी कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन जैसे ही वो किन्यू के पास जाने लगती है तभी यहाँ पर उसकी मदर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू भी लियार को देखकर बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाता है, और वो कहने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लियार का फादर कहने लगता है कि किन्यू, तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, लेकिन ज़ोउ शियान तुमसे बेहतर है और मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि किन्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर किन्यू हंसते हुए कहने लगता है कि लानत तो तुम्हारे जैसे बाप पर, तुम एक बाप होकर भी अपनी बेटी की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। जिस पर मिस लियार का फादर कहने लगता है कि मैंने जो भी फैसला लिया है वो बहुत ही ज्यादा फेयर है। जिस पर किन्यू कहता है कि फेयर क्या, सच में आपने यहाँ पर इंसाफ किया है? आपने कहा था कि 3 राउंड्स में जो भी 2 राउंड्स को जीतेगा वो विनर होगा। मैंने ऑलरेडी 3 में से 2 राउंड को जीत लिया है, लेकिन फिर भी आपने चौथा राउंड को यूज किया और ज़ोउ शियान को विनर घोषित कर दिया। आखिर ये कहाँ का इंसाफ हुआ? मैंने यहाँ पर आपको एक फर्स्ट ग्रेड का होंगमिंग लिंगबाओ दिया है, तो बताइए आखिर इससे भी ज्यादा ऐसी कौन सी प्रीशियस चीज है जो ज़ोउ शियान ने आपको दिया है। जिस पर यहाँ पर ज़ोउ शियान का फादर खड़ा हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैंने हमारे ज़ोउ फैमिली के एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर को दिया है। जिससे यहाँ पर मिस लियार का फादर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, तो तुम्हें इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। जिस पर किन्यू कहता है कि यहाँ पर मुकाबला ताकत का हो रहा है और उससे भी ज्यादा कीमत की, तो आखिर मेरे प्रीशियस गिफ्ट से भी ज्यादा प्रीशियस चीज कौन सी हो सकती है? सच सच बताइए आखिर इन्होंने आपको क्या ऑफर दिया है। जिस पर मिस लियार का फादर दोबारा से कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर जो भी फैसला लिया है वो पूरी तरीके से सही है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्यू यहाँ पर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है और कहता है कि दोबारा पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ कि आखिर इन लोगों ने आपको क्या ऑफर दिया। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ोउ शियान गुस्से के साथ कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उनसे ऐसे बात करने की। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर जी भी आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ज़ोउ शियान और उसकी फैमिली ने आपको ऐसा क्या गिफ्ट दिया जैसा कि आपने यहाँ पर ज़ोउ शियान को विनर घोषित किया। कि तभी हम देखते हैं कि ब्लडी क्वीन भी कहती है कि हाँ, हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पर मिस जियांग ली का फादर क्या छुपा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ोउ शियान का फादर हवा में फ्लोट करते हुए कहने लगता है कि अब बस बहुत हो गया, इस किन्यू ने एरोगेंट बनने की सारी हदें पार कर दी है और अब इसे सजा मिलकर रहेगी। कि तभी हम देखते हैं कि बाकी के कुछ गॉड यहाँ पर ज़ोउ शियान के फादर का साथ देने के लिए आ जाते हैं, और फिर हमें बताया जाता है कि इन लोगों को भी यही लगता है कि किन्यू फ्यूचर में आगे चलकर इनके लिए खतरा बनने वाला है। इसी वजह से आज यहाँ पर ये लोग ज़ोउ शियान का साथ दे रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर 8 फैमिलीज को इस हद तक यूनाइट देखकर मास्टर जी कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, जब भी गलत का साथ देने की बारी आती है तो 8 फैमिलीज हमेशा एक फ्रेम में बहुत ही ज्यादा यूनाइट नजर आती है। इसी के साथ हमें मास्टर जी के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके प्यार को इन लोगों ने ऐसे ही टॉर्चर किया था और यहाँ पर उसे मौत के घाट उतारने के लिए ये सभी लोग एकजुट हो गए थे, लेकिन मास्टर जी ने उसे बचाने की हर हद तक कोशिश की पर एट दी एंड सारे गॉड्स ने मिलकर उससे ट्रैप कर लिया था। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर उसके भाई ने खुद को सैक्रिफाइस करके उसे बचाने की कोशिश की और वो एस्केप करने में भी कामयाब हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर बाकी के गॉड्स भी उसे रोक लेते हैं और यहाँ पर मिस जियांग ली का फादर मास्टर जी को ट्रैप करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी हेल्प के बावजूद भी आज वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकती और आमी को आज यहाँ पर मरना होगा। इसी के साथ हम
देखते हैं कि एक एक करके सारे गॉड उस पर अटैक करते हुए उसे पूरी तरीके से सप्रेस करने में लग जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि गॉड ऑफ लाइफ चिंता मत करो, आज तुम यहाँ पर मरने वाली हो क्योंकि हम अपने फ्यूचर में पैदा होने वाले हर एक खतरे को मिटा कर रख देंगे। जिसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी लोग अपने पावरफुल ट्रेजर्स को बाहर निकाल लेते हैं और फिर 7 एलिमेंट्स वाले इस डेडली अटैक को क्रिएट करने लगते हैं, जहाँ पर ये लोग अपने सबसे पावरफुल ट्रेजर्स को एक साथ कंबाइन करके एक बड़े से पावरफुल फॉर्मेशन को बना लेते हैं और फिर यहाँ पर एक बड़ी सी जाइंट स्वॉर्ड बन जाती है, जिसे देखकर मास्टर जी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो खुद को ट्रैप से आजाद करके सीधा अमई की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बस कुछ ही सेकंड से रह जाते हैं और वो स्वॉर्ड सीधा किंग ऑफ लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है, इवन कि उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है कि तभी हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर जी कहने लगता है कि ब्रदर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने पास्ट में ऑलरेडी अपनी सेल्फिशनेस की वजह से एक बार गलती की थी, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको सेम चीज रिपीट करने नहीं दूंगा। आपने जो अमई के साथ पास्ट में किया था मैं वो किनियो के साथ नहीं होने दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं किनियो लियार से कहने लगता है कि लियार मैं माफी चाहता हूँ, मैं जिस तरीके से तुम्हें अपनाने वाला था मैं उसे पूरा करने में नाकाम रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ से चली जाओ। जो सुनते साथ ही यहाँ पर मिस लियार के फादर को गुस्सा आ जाता है और वो किनियो पर अटैक कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि किनियो उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोर्स से ही किनियो बहुत दूर तक उड़ता हुआ चला जाता है, जो देखकर यहाँ पे मिस लियार किनियो के पीछे जाने लगती है कि तभी यहाँ पर उसका फादर उसे एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेता है, जो देखकर यहाँ पर होली लॉर्ड कहने लगते हैं कि यहाँ पर मिस जियांगली का फादर उसकी बेटी के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी कर रहा है, ये सरासर गलत है। जिस पे मिस जियांगली का फादर कहने लगता है कि मैं अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सब कुछ उसकी भलाई के लिए, तो तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांगली का फादर वहाँ मौजूद बाकी के जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे उनसे कहने लगता है कि क्यों ना तुम लोग जाकर किनियो का काम तमाम कर दो। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो लोग ना चाहते हुए भी यहाँ पर होली एम्पर के इस ऑर्डर को मजबूरन फॉलो करने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर हाफ ईयर सेवल भी किनियो के पास आ जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि भाई आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हो गया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वेई हुआन और बाकी के लोग आ जाते हैं और वो लोग किनियो से कहने लगते हैं कि ब्रदर किनियो हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर खुद को सरेंडर कर दो। जिस पर यहाँ पे हाउफी कहने लगता है कि मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर किसने दम है जो मेरे भाई को यहाँ पर कैप्चर करके दिखा। जिस पर वेई हुआन कहने लगता है कि ब्रदर किनियो आप भी जानते हो कि हम लोग मजबूर है, तो हमारे लिए चीजों को डिफिकल्ट ना करें। जिस पर किनियो उससे कहने लगता है कि ब्रदर वेई हुआन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो फेयर है, कि मेरे साथ यहाँ पर आज इंसाफ हुआ है? अगर नहीं तो प्लीज मुझे आगे जाने दो, क्योंकि आज मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ से ही मिस लियार को हासिल करके रहूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि वेई हुआन भी अपने सारे साथियों को किनियो को कैप्चर करने के लिए ऑर्डर दे देता है कि तभी यहाँ पर मिस्टर लू बाहर आ जाता है और आते साथ ही कहने लगता है कि मास्टर इन सभी लोगों को आप मुझ पर छोड़ दो और आगे बढ़ो। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वेई हुआन के जितने भी साथी हैं उनके साथ यहाँ पर मिस्टर लू फाइट करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सीधा जाकर वेई हुआन से भिड़ जाता है और फिर वो किनियो से कहने लगता है कि भाई तुम आगे बढ़ो और जाकर मिस लियार को बचा लो, यहाँ का मामला हम संभाल लेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि किनियो सीधा अंदर की तरफ रवाना हो जाता है और यहाँ पर हाउफी कहने लगता है कि भाई मुझे पता है कि तुम ही जीतोगे। और फिर वो ब्रदर वेई हुआन से कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर तब तक बिजी रखूंगा। और फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ किनियो गुस्से के साथ अंदर की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पर उसके हर एक आहट के साथ हमें बहुत ही पावरफुल और फील होता है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि जरा देखो किनियो वापस आ गया है, क्या वो यहाँ पर मरना चाहता है या फिर उसे सच में लगता है कि वो यहाँ पर होली एम्परर के पैलेस में उन्हें यहाँ पर आकर चैलेंज कर सकता है। इसी दौरान हम ड्रैगन किंग के बेटे को देखते हैं, जहाँ पर वो किनियो से कहता है कि ब्रदर किनियो ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लीज आप यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन हम देखते हैं कि किनियो ने आज यहाँ पर ठान लिया था कि वो एक एक को मसल कर रख देगा। जिसके बाद किनियो अपने मन में कहता है कि लियार बस थोड़ी देर और फिर मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर लूंगा। जिसके साथ ही वो यहाँ पर उसके फादर से कहता है जियांग फैन तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, क्या तुम्हें अपनी बेटी की खुशी की जरा भी परवाह नहीं। जिस पर मिस लियार का फादर यहाँ पर जोशियान को इशारा करता है और जोशियान अपने उस वेपन को निकालते साथ ही किनियो पर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर वो किनियो से कहता है कि आज यहाँ पर मैं तुम्हें मार कर हमेशा
हमेशा के लिए तुम्हारा चैप्टर क्लोज कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि किन्यू उसके हर एक अटैक से इजीली खुद को डॉज कर लेता है, जिसके साथ ही ये दोनों ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही जोशियान का फादर इस फाइट में इन्वॉल्व होने वाला होता है कि तभी यहाँ पर आशुरा गॉड कहने लगता है कि अगर कोई और इनकी फाइट में एंटर होने की कोशिश करेगा तो मैं भी किन्यू की तरफ से फाइट करने लगूंगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि किन्यू से जोशियान कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास तो बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स है, तो आखिर तुम मेरे थंडर मैजिक के आगे कुछ क्यों नहीं कर पा रहे। जिस पर किन्यू उसके न्यू वेपन को देखते साथ ही कहने लगता है कि वो क्या है ना, तुम्हें मैंने अब तक सीरियसली लिया नहीं, वरना तुम और तुम्हारे इस 2 टके के ट्रेजर को मैं सेकंड्स में ही मिट्टी में मिलाकर रख दूं। यहाँ पर ये सुनते साथ ही जोशियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो यहाँ पर अपने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है, जो देखकर किन्यू भी थोड़ा पैनिक कर जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जोशियान उस पोर्टल में से एक थंडर ईल को बाहर निकालता है, किन्यू भी अपने स्पिरिचुअल स्पेयर को बाहर निकालकर उसके पेट में घुसा देता है और इसकी बॉडी के पूरी तरीके से आर पर ले जाते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर जोशियान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू का वो स्पिरिचुअल स्पेयर सीधा अब जोशियान की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर जोशियान यहाँ पर अपनी शील्ड को क्रिएट करता है। लेकिन किन्यू का वो स्पेयर उसके शील्ड को भी डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा यहाँ पर उसके उस थंडर वेपन पर जा टकराता है और फिर वो सीधा उसे दीवार से सटा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रेजर उसकी बॉडी में लगा हुआ था, किन्यू का स्पेयर इससे भी 2 हिस्सों में तोड़ देता है कि तभी यहाँ पर जोशियान का फादर फाइट में इन्वॉल्व होते हुए यहाँ पर जोशियान को बचा लेता है और फिर किन्यू को दूर झटक देता है। और यहाँ पर इस नजारे को देखकर सारे गॉड्स शॉक्ड हो जाते हैं कि किन्यू के इस स्पेयर ने जोशियान की बॉडी पर लगे इतने पावरफुल डिफेंसिव शील्ड को भी डिस्ट्रॉय करके रख दिया। वहीं दूसरी तरफ जोशियान का फादर भी अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि जो भी मेरे और मेरे फैमिली के मामले में टांग अड़ाएगा और उनसे पंगा लेने की कोशिश करेगा, उसे मैं जान से मारकर रख दूंगा और आज तुम्हें भी इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहते साथ ही वो किन्यू पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं जिसे कि गॉड पनिशमेंट भी कहा जाता है, जिससे हम देखते हैं कि किन्यू के पैरों के नीचे एक बड़ा सा फॉर्मेशन बन जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था और जिनसे ताबड़तोड़ थंडर एनर्जीज निकल रही थी, जिससे कि किन्यू डॉज करने में लग जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू उन अटैक से डॉज करते हुए उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है और फिर यहाँ पर जोशियान का फादर उससे कहने लगता है कि तुमने मेरे बेटे को हर्ट करने की कोशिश की है और जिसकी कीमत तुम आज यहाँ पर अपनी जान देकर चुकाओगे। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी थंडर एनर्जी से एक पावरफुल बॉल को क्रिएट कर लेता है और जिसे देखकर मास्टर जी किन्यू को सावधान रहने के लिए चेतावनी देते हैं कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू भी अपने हैंड साइन को क्रिएट करते हुए वहाँ पर एक वर्टेक्स को क्रिएट कर लेता है और फिर सीधा उस वर्टेक्स के साथ उस अटैक से जा भिड़ता है। यहाँ पर जैसे ही दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर जमीन को फाड़ देने वाली इतनी पावरफुल शॉक वेव्स निकलती है कि सारे गॉड्स यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। साथ ही फिर हमें पता चलता है कि असल में किन्यू ने ये अटैक अपने क्लोन के जरिए से करवाया था, जो देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो लोग कहते हैं कि ब्रदर किन्यू आखिर इस हद तक पावरफुल कैसे हो सकते हैं कि वो यहाँ पर होली एम्परर के पैलेस में जो फैमिली के एंडर को बराबर की टक्कर दे पा रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर किन्यू ने उसके अटैक को पूरी तरीके से सप्रेस कर लिया था और अब वो तेजी से यहाँ पर जोशियान के फादर की तरफ बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो सीधा वो अटैक जाकर जोशियान के फादर पर लैंड करता, उसका फादर उसके फिस्ट को पकड़ लेता है और फिर वहीं दूसरी तरफ किन्यू की जो ओरिजिनल बॉडी होती है वो पीछे से जाकर यहाँ पर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोशियान का फादर उसे एक फॉर्मेशन में ट्रैप करके उसे वॉइड के अंदर भेजने वाला था, लेकिन इमीडिएटली मास्टर जी अपने उसी वेपन का यूज करते हुए उसके उस वॉइड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है कि मैं आज यहाँ पर किन्यू के साथ सेम चीज कभी भी नहीं होने देने वाला, जो कि तुम लोगों ने पास्ट में एक बार किया था और अगर तुम किन्यू को मारना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जैंगली का फादर उस पर अटैक करते हुए कहता है कि सेकंड ब्रदर आखिर तुम क्यों बार बार मेरे खिलाफ जा रहे हो, जिस पर मास्टर ली यहाँ पर कहने लगता है कि तुमने जो पास्ट में आमई के साथ किया था मैं वो दोबारा से रिपीट होने नहीं दे सकता। जिस पर यहाँ पर मिस जैंगली का फादर कहने लगता है कि ब्रदर आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर डिवाइन वर्ल्ड में हमारा एक मिशन है और गॉड वॉर को बीते हुए बहुत साल हो चुका है, तो तुम दोबारा से बार बार उसका जिक्र क्यों करते हो? क्या तुम अपने सगे भाई को बिट्रे करना चाहते हो और अपनी फैमिली को भी? जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर जी के पास कोई जवाब नहीं होता और वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि जोशियान का फादर किन्यू पर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे किन्यू वहां पर बुरी तरीके से इंजर्ड होते हुए जमीन पर जा गिरता है, जो देखकर यहाँ पर मिस लियार की सांसें भी थम जाती हैं और वो किन्यू की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है, लेकिन वो उस ट्रैप की वजह से हिल नहीं पाती। इस दौरान हम किन्यू को देखते हैं जहाँ पर वो किन्यू लड़खड़ाते हुए अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है। लेकिन उसका वो मीटियर स्टोन उसको अभी भी हील कर रहा था, जो देखकर जोशियान का फादर भी शॉक्ड हो जाता है और वो कहने लगता है कि हमारे क्लाइंट के इस पावरफुल ट्रेजर से अटैक खाने के बाद कोई भी खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन कमाल की बात है कि तुम अभी भी मेरे सामने खड़े हो पाए हो। लेकिन हम देखते हैं कि इसी मौके पर बाकी के दो गार्ड्स जोशियान के फादर का साथ देते हुए कहने लगते हैं कि हमें किन्यू को मारना होगा, क्योंकि ये फ्यूचर में हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है। इसी वजह से वो लोग आगे आते हुए अपने स्पिरिचुअल ट्रेजर को बाहर निकाल कर उसी 8 एलिमेंट वाले फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार इनके पास बस 3 ही एलिमेंट होते हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर इन चमचों को देखकर जोशियान का फादर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जी इस फॉर्मेशन को देखकर पैनिक करने लगते हैं और फिर जोशियान का फादर कहने लगता है कि आज तक कोई भी इस 8 एलिमेंट वाले फॉर्मेशन से अटैक को खाने के बाद जिंदा नहीं बच पाया और तुम भी आज यहाँ पर किन्यू पूरी तरीके से फलाह होने वाले हैं। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें हाउपी, सेवल और ब्रदर वेई हुयान को दिखाया जाता है, जहाँ पर हाउपी उससे कहने लगता है कि तुम और मेरा भाई बहुत ही अच्छे दोस्त हो, तो आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर वेई हुयान बताने लगता है कि मुझे होली एम्पर ने ऑर्डर दिया है और मैं उनके ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता। कि तभी यहाँ पर हाउपी के सामने से एक चीज उड़ते हुए सीधा होली एम्पर के पैलेस के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू इस फॉर्मेशन को देखकर अपने मन में कहने लगता है, इसमें कोई शक नहीं कि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये बाकी के डेडली फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि अगर मैं जरा सा भी चूका तो ये मेरी जान भी ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वो फॉर्मेशन सीधा किन्यू पर लैंड कर जाता है। किन्यू इसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं लियार को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे हर हाल में उसके लिए यहाँ पर खड़े रहना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू पर हद से ज्यादा बर्डन पड़ने लगता है और उसके कंधे भी अब जवाब देना शुरू कर देते हैं। कि तभी उसके सामने वही ग्रीन कलर का पैटर्न्स उड़ते हुए आ जाता है, जिसे देखकर किन्यू भी हैरान हो जाता है। और फिर वहाँ पर अचानक से हम देखते हैं कि बहुत ही बड़े बड़े जायंट माउंटेन्स बनने लगते हैं और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर उन जायंट माउंटेन्स और उस पूरे फॉरेस्ट ने उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से अपने ऊपर संभाल लिया था, जो देखकर किन्यू भी शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर मास्टर जी से देखते हुए शॉक्ड हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो वान ली जियांगशान है। इसी दौरान हमें यहाँ पर उसी की एक इल्यूजन बॉडी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि जो कुछ अमई के साथ हुआ है मैं उसे दोबारा नहीं होने दे सकता, और इसीलिए आंट भी मरते वक्त अपने कॉन्शियसनेस का थोड़ा हिस्सा छोड़कर चली गई थी, ताकि फ्यूचर में अगर किसी के साथ दोबारा ऐसा कुछ होता है तो वो यहाँ पर उसकी जान बचा पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर जी को भी उसकी आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वो बंदा कहने लगता है, जियांग नैन, क्या अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? क्या तुम मुझे नहीं सुन पा रहे और क्या तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा? आखिर तुम यहाँ पर किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम दोबारा से अमई के साथ जो कुछ हुआ है उससे रिपीट करना चाहते हो? इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर जी अपने मन में कहने लगता है कि हाँ, मुझे मेरा जवाब मिल चुका है। जिसके साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि बाकी के गार्ड्स यहाँ पर इस नजारे को देख नहीं पाते और उन्हें बस यही लगता है कि किन्यू खुद ही इस अटैक को तब से रेजिस्ट किए जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से उस फॉर्मेशन में क्रैक बनने लगता है। कि तभी यहाँ पर मास्टर जी कहने लगता है कि ब्रदर, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे दोबारा नहीं रोकोगे। जिस पर यहाँ पर जियांग ली का फादर कहता है कि अगर तुम इस मामले में टांग अड़ाओगे तो मैं जरूरत पड़ने पर वो सब कुछ करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। जिस पर मास्टर जी कहने लगते हैं कि मैंने अपना मन बना लिया है और अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने वेपन को एक्टिवेट करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखकर मिस जियांग ली का फादर कहने लगता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर जी अपने उस पावरफुल ट्रेजर को यूज करते हुए सीधा उस फॉर्मेशन पर अटैक कर देते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर अमई के साथ जो कुछ पास्ट में हुआ उसका रिग्रेट मुझे आज तक है, लेकिन मैं लियार और किन्यू को अब और तकलीफ में नहीं देख सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जी ने भी पूरा ठान लिया था कि आज यहाँ पर वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी किन्यू को बचा लेंगे, क्योंकि किन्यू इस वक्त उस फॉर्मेशन के अंडर दबा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वक्त बहुत ही कम था। कि तभी यहाँ पर मास्टर जी अपनी पावर को
बढ़ा देते हैं। वही यहाँ पर लगातार उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में लगे होते हैं। वही दूसरी तरफ हम उसी इल्यूजनरी बंदे को भी देखते हैं जहाँ पर वो अपना एक पावरफुल अटैक सीधा उस फॉर्मेशन के एक हिस्से पर कर देता है जहाँ पर मास्टर जी ने भी अपना अटैक किया था, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही दोनों का अटैक सेम जगह पर लैंड करता है जहाँ पर ऑलरेडी एक क्रैक बन चुका था, यहाँ पर इन दोनों के कंबाइन अटैक की वजह से उस फॉर्मेशन के एक पार्ट में एक बड़ा सा होल बन जाता है, जिससे वहाँ पर वो फॉर्मेशन कमजोर पड़ जाता है। और जैसे ही ये मौका किन्यू देखता है वो इमीडिएटली वहाँ से एस्केप करने लगता है और फिर सेकंड्स में ही वो उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। लेकिन किन्यू की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा मिजरेबल नजर आ रही थी और फिर वो सीधा मिस लियार के पास चला जाता है जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी और बिना कुछ बोले बस रोए जा रही थी। यहाँ पर हम किन्यू को भी देखते हैं जहाँ पर उसके अंदर अब लड़ने की जरा सी भी ताकत नहीं बची थी, क्योंकि उस फॉर्मेशन के अंदर जाने की वजह से किन्यू की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हद तक ड्रेन हो चुकी थी।